ओम शांति। आज नवरात्रि के छठे दिन हम देवी दुर्गा की पूजा माँ कात्यायनी स्वरूप में करते हैं। इसके पीछे की धार्मिक कहानी ऐसी बताई हुई है कि एक बारी महर्षि कात्यायन होकर गए, जिनको कोई संतान नहीं था। उन्होंने तपस्या के बल से आदि शक्ति की आराधना करके उनको प्रसन्न किया और उनको अपने वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। ऐसा बताते हैं कि देवी भी खुश होकर के प्रसन्न होकर के वरदान में बताया कि जब समय आएगा तो मैं आपके वहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। उसी समय ऐसा दर्शाते हैं कि दुनिया के अंदर महिषासुर नाम का एक दानव हो गया था, जो दानव बहुत ही शक्तिशाली और बलवान बताते हैं। इतना खतरनाक वो दानव था कि उससे देव, असुर, मनुष्य हर कोई थर थर काँपता था। बहुत ही भयानक स्वरूप उनका दिखाया हुआ है और उसके लिए बताते हैं कि उसने तपस्या के बल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से अमर भव का वरदान मांगा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, इसका वरदान नहीं मिल सकता, उसके बदले और कोई वरदान मांग लो। तब कहते हैं कि महिषासुर ने ये वरदान मांगा था कि आप मुझे ये वर दो कि ना ही कोई देवता, ना कोई असुर और ना ही कोई जानवर मेरा वध कर सके। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। ये वर पाकर के वो बहुत खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब तो मैं अमर हो गया, कोई मुझे मार नहीं सकता है। और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या से विजयी भव का भी वरदान प्राप्त किया था। देवलोक, असुर लोक, ये पृथ्वी लोक, कहते हैं कि हर जगह उसने अपना वर्चस्व जमा के रखा था। हर कोई उससे डरता था। और एक समय तो ऐसा आया कि उसने इंद्रासन पर ही अपना राज्य ले लिया था। जो भी उसकी आज्ञा को नहीं मानता था, उसके आगे सर नहीं झुकाता था, वो उसका सर ही काट देता था। इतना भयानक स्वरूप महिषासुर का बताया हुआ है। और फिर देवता सभी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और इनसे बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। तब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों ही महान देवताएं अपनी ऊर्जा से एक तेज का निर्माण करते हैं और वो तेज शक्ति के रूप में प्रकट होती है, जो कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पे होती है, जिसको ही हम कात्यायनी देवी के रूप में पूजते हैं। उनके द्वारा ये बड़े महिषासुर का वध होता है और तब से माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और हम उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। अगर हम देखें तो इस कहानी के पीछे का भाव क्या है। पहला तो हम देखते हैं महिषासुर। महिषासुर का अगर हम बॉडी देखें तो कैसा दिखाया है कि उनका जो शरीर है वो मनुष्य का है, लेकिन उसका जो सिर है वो भैंस का दिखाया हुआ है। भैंस मंद बुद्धि की निशानी है। जब कोई व्यक्ति समझता नहीं है तो हम क्या कहते हैं, ये तो जैसे कि भैंस बुद्धि है, मतलब कि मोटी बुद्धि आसुरी वृत्ति का प्रतीक है, विषय विकारों की वासनाओं में पड़े रहने का प्रतीक है, काम वृत्ति का प्रतीक है। भैंस को आलस, अलबेलापन का भी प्रतीक के रूप में दर्शाया हुआ है। महिषासुर जो है वो इस दानव वृत्ति से भरा हुआ पात्र की निशानी है। और अगर दूसरा हम उसके लिए समझे तो महिषासुर में और एक दूसरी शक्ति ये दिखाते हैं कि वो अपना रूप परिवर्तन कर सकता था। मतलब कि जब उसे कोई मारने के लिए आता था तो वो तुरंत अपना स्वरूप चेंज कर लेता था। ये उस बात का प्रतीक है, उस आत्मा की, उस व्यक्ति की निशानी है कि जो हर समय अपना रूप चेंज करता है। रूप चेंज करना मतलब अगर देखें अभी तो मन में कुछ अलग है, बोल में कुछ अलग है और वर्तन में कुछ अलग ही आता है। मतलब कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, सफाई और सच्चाई नहीं होती है। उसके प्रतीक के रूप में महिषासुर दिखाया हुआ है। सामने देवी कात्यायनी जो कि ब्राह्मण पुत्री दिखाई हुई है। ब्राह्मण पुत्री का मतलब क्या होता है
कि हम देखते हैं कि ये जो सृष्टि की स्थापना की है वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के मुख कमल से जिसने जन्म लिया वो सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। तो इनडायरेक्टली हम सभी भी कौन हो गए? ब्राह्मण ही हो गए हैं। तो ये हमारी ही यादगार है। और फिर दिखाते हैं कि महिषासुर का वध करने के लिए कात्यायनी देवी को हर एक देवताओं ने एक एक शस्त्र प्रदान किए थे। वो एक एक शस्त्र प्रदान किए थे, उसका मतलब क्या है कि वो एक एक शक्ति की यादगार है। हर एक शस्त्र एक एक शक्ति देकर के जाता है। उस शक्ति के आधार से हमारे अंदर रही हुई आसुरी वृत्तियों को ही हमें खत्म करना है। और दूसरा अगर हम देखें तो माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है उनको 4 भुजाधारी दिखाते हैं। 2 भुजा जो है, एक भुजा वरद हस्त है और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में दिखाई हुई है। वो इस बात का प्रतीक है कि एक तो वरद हस्त स्नेह का प्रतीक है और अभय मुद्रा शक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ ये होता है कि स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रखना है। मतलब कि समाने की भी शक्ति, सहन करने की भी शक्ति, तो सामना करने की भी शक्ति होनी चाहिए। जब समय आए तो सहन भी करना है और समय आए तो सामना भी करना है। मतलब कि लव एंड लो का बैलेंस ये दर्शाता है। दूसरा अगर हम देखें तो माँ कात्यायनी की सवारी शेर पर दिखाई है और शेर भी कैसा दिखाते हैं? गर्जना करता हुआ दिखाते हैं। मतलब कि एकदम योद्धा के रूप में दिखाया हुआ है। और आगे अगर हम देखें तो महिषासुर को अपने पैरों के तले दबाते हुए दिखाया है और त्रिशूल से उसका वध करते हुए दिखाया है। तो ये क्या दर्शाता है? पैरों के तले दबाना मतलब क्या है? पैर कोमल पैर दिखाए हुए हैं और त्रिशूल शक्तिशाली दिखाया हुआ है। ये भाव दर्शाता है कि हमें योग बल के द्वारा बाहुबल पर विजय प्राप्त करना है। इन शॉर्ट अगर हम बताएं तो माँ कात्यायनी देवी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षाएं मिलती है कि परमात्मा पिता शिव के साथ हम आत्माओं को जुड़ करके उनके दिए हुए अस्त्र शस्त्र मतलब कि शक्तियों को जीवन में धारण करके नम्रता के साथ, मीठी मीठी मुस्कान के साथ ये सारी शक्तियों को जीवन में लाते हुए ये अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को खत्म करना है, वो भी शक्ति बन करके। लेकिन वो हमें मुश्किल नहीं लगता है, मंद मंद मुस्कान के साथ करते हैं। पैर कोमल दिखाए हैं मतलब क्या है? सहजता से ही हम ये सारी शक्तियाँ अपने जीवन में लाते हैं और शक्तिशाली आत्मा त्रिशूल बन करके अपने अंदर के सारे विकारों को, महिषासुर के जैसे जो भी गलत कर्म है, जो गलत संस्कार है, उस पर हम परिवर्तन करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम सच्चे अर्थ में माँ कात्यायनी देवी की आराधना करें। अभी हम ये सारी शक्तियों को अपने जीवन में जागृत करते हैं, ये दैवी गुणों को, दैवी पावर्स को इमर्ज करते हैं और फिर अपने अंदर छिपे हुए गलत संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। तो 2 मिनट के लिए योग अभ्यास करेंगे। अपने मन बुद्धि को सब तरह से हटा करके एकाग्र होकर के बैठेंगे और देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी नाटक में एक श्रेष्ठ पार्टधारी हूँ। मैं आत्मा अपने आप को संपूर्णता के संस्कार में इमर्ज कर रही हूँ। सतो प्रधान स्थिति को लिए हुए
इस सृष्टि नाटक पर संपूर्ण पवित्र स्वरूप में मैं अवतरित हुई हूँ। मैं चमकता दिव्य सितारा संपूर्ण देवताई स्वरूप को धारण करती हूँ। अपने अंतर चक्षु से स्वयं को पवित्र दिव्य स्वरूप में देखेंगे। दिव्य नूरानी चेहरा, मस्तक पर तेज, दिव्यता संपन्न जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मेरा श्रेष्ठ पार्ट है। स्थित हो जाएंगे थोड़ी देर। इसी स्वरूप में ओम शांति।